जैसे सूरदास जी कह रहे, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर लिए। देखो, यदि अपने घर के ठाकुर में भगवत बुद्धि नहीं तो कहीं भी चले जाओ भगवत बुद्धि होगी ही नहीं। जो प्रभु आपके कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही साक्षात हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कभी मत मानिए कि ये मूर्ति है, ऐसा कभी मत मानिए कि ये छवि है। जब सर्वत्र विराजमान है तो मूर्ति में तो विराजमान है ही, और अब मूर्ति नहीं, अब हमारे लाडले ठाकुर हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं। ऐसे भाव से विराजमान करें। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए तो आप पहला मन में भाव रखें, हमारी प्रिया जो पाएंगी, हमारे लाल जो पाएंगे, ए ठाकुर जी का भोग लगेगा। बड़ी पवित्रता से अंदर से नाम चिंतन करते हुए फिर उनके सामने भोग पधराया। ये कोई पूजा होती है जो नौकरों से कराई जाती है? अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों को किसी वस्तुओं की जरूरत है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश स्वयं अपने कर कमल से पोछा लगाते हैं। क्या सेवकों की कमी है? हम सोचे कि किसी को 10, 20, 50 हजार रुपया महीना देकर सेवा करवा लेते हैं तो 10, 20, 50 करोड़ दे देगा, वो महालक्ष्मीपति है। लेकिन वो रीझने वाला नहीं, पक्की बात समझ लेना। वो तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवई वाश्रिता। अपने हाथ से हम सेवा करें, अपने मन से सेवा का विचार करें, अपनी वाणी से उनके गुणों का गायन करें, स्वयं आश्रित रहें, ये रस तब प्राप्त होता है। अब ठाकुर जी को भोग लगाया, जल, भोग सामग्री, और 10 मिनट बैठ जाओ। पर्दा किया जाता है जब बहुत लोग होते हैं, अकेले में पर्दा नहीं किया जाता, अपने निज परिकर में पर्दा नहीं किया जाता। हम सब उन्हीं के सेवक हैं, हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हाथ से पवाते हैं उनको, पर्दा क्या करना। तो अपने घर में विराजमान किया और एक पद गा दिया, प्रिया प्रीतम की यश माधुरी का, गुण माधुरी का एक पद गा दिया। और भावना कर रहे हैं कि हमारे युगल सरकार पा रहे हैं, हमारे गुरुदेव रूपी सहचरी प्रियालाल को पवा रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं। हाँ, आचमन कराया, मुख पोछा, फिर वो प्रसाद, अरे वो एक एक कण, एक एक कवल, कोटि कोटि तीर्थ स्नान करने का फल जो पवित्रता है वो नहीं दे पाएगा, वो देगा। क्यों? ये सीधे आपको प्रेम प्रदान करेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। अब हमारी जवान में जाएगा तो आपका ही जूठन जाएगा, अन्य नहीं जा सकता। ये नियम ले लो, अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में आ जाएगी। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप भगवद अर्पित किए बिना जल भी पिएंगे तो आप जो मोक्ष पदवी या प्रेम पदवी, इस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। आपकी बुद्धि धोखा दे देगी। आप कहीं भी हैं, जल लिए, एक क्षण रुकिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु पाओ, पी लीजिए, क्या चला गया। आप मान लो समाज में तो उच्च स्वर से मत बोलिए, मन से बोल दिया, मन से अर्पित कर दिया। भोग अर्पित किए बिना कुछ नहीं पाना, कभी नहीं पाना, कहीं नहीं पाना। जैसे आप घर में तो खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा पा रहे, कहीं बाहर हैं, एक क्षण रुक जाइए, भोजन पवित्र सामने रखिए, 2-4 बार अपने आराध्य देव का नाम लीजिए और आंख खुली ही रहे चाहे बंद रहे, और भाव से प्रभु पाइए। आप कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, आपके भाव में ही बैठे हुए हैं। और बस जय जयकार करो अपने आराध्य देव की, पालो, हो गया प्रसाद। और अगर कहीं घर में हो, ठाकुर सेवा विराजमान है तो अर्पित करके पाओ। बहुत जल्दीबाजी न करो, बहुत कम जीवन है। इस जीवन में जितना भजन साधन भगवत प्राप्ति का बन जाएगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, जल्दीबाजी से नहीं। किस समय कौन सी घटना, कहां क्या। अगर हम ठाकुर सेवा में है तो प्रारब्ध का भी क्षय होता है, वो समय नहीं है। नहीं नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाए, शायद वो समय बड़ा संकट वाला हो, ठाकुर जी ने रोक लिया, वो समय क्रॉस हो गया, वो निकल गया। उच्छिष्टामृत भुक्तवै, नियम ले लीजिए, बिना भगवद अर्पित के पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये आप देखो, कई बार सुन चुके हैं, क्या जीवन में है तो धन्य है आप। अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं।
बुद्धि बिगड़ती है स्वसुख वांछा से जब हम पाते हैं। भगवत प्रसाद को स्वाद पूर्वक पाने पर भी दोष नहीं होता। हमारे प्रभु ने पाया है, हम बहुत स्वाद बखान कर पाए, आहा अहो भाग्य। संतों को देखा है, जब प्रभु का प्रसाद मिला तो प्रसाद पहले रख के परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, फिर एक एक कवल, अरे ये प्रसाद हमारे आराध्य देव ने पाया है। ऐसा ना सोचे कि कहीं विशेष जगह का प्रसाद का ऐसा महत्व है, नहीं। जो आप भोग लगा रहे हैं, अगर आप कहीं और विशेष भाव रखेंगे तो फिर अपने ठाकुर को आप क्या समझते हैं? ये ना सुनिए, ये बातें मत सुनिए, ये बिगड़ी हुई बुद्धि की बातें हैं। हम आपको सत्य कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म ग्रंथ यही सब वर्णन कर रहे हैं। घट घट में वो व्यापी है, वो कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सीय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। शास्त्र भरे पड़े हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है जो ऐसी बात करते हैं। जब कण कण में है, कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तो मूर्ति में तो विराजमान है ही। ऐसे लोगों की बातें न सुने, यार ये तो छवि है, ये तो नहीं। हमारे साक्षात भगवान है, परम ज्ञानी श्री राधा बाबा जी सामने ठाकुर जी की छवि रखते। कैसे कैसे आजकल कलयुगी भाव प्रकाशित हो रहे। अरे मूर्ति पूजा के विषय में ऐसा तुम्हें मूर्ति दिखाई दे तो तू अमूर्त है क्या? मूर्त से ही शब्द निकलते हैं, मूर्त की ही आराधना से स्वरूप की प्राप्ति होती है। पता नहीं कौन सा ज्ञान। उच्छिष्टामृत भुक्त वही प्रार्थना मान लीजिए, मान लोगे जान जाओगे वही हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए। बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए। आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला उच्छिष्ट, खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी नहीं, एक क्षण लगता है। अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है। भोग ले गए प्रभु, यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे। ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया अपनी सेवा में। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो। समय आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना, हाँ प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की, और यहां भावना कर रहे प्रभु हृदय में बैठे, पा रहे हैं, हमारे प्रभु पा रहे हैं।